मोदी जी, इन बच्चे बच्चियों को ये बताओ कि स्टूडेंट लाइफ में जीके और मर के देखो, जीके और मर के उसकी अनुभूति करके देखो, उसकी जड़ में जाकर के देखो, तब आपको मालूम होगा ज्ञान का सच्चा। ये नहीं किताबी कीड़े बनो, फिर उसके अंदर ऑल राउंड घर का जितना भी काम है ये छोड़ मैं करता हूं, ये छोड़, किसी की नहीं परवाह नहीं करनी, उसमें सब में विजय पानी है। इसके अंदर बॉडी के अंदर ब्लड का संचार सुबह सुबह। तो पहले हम भी क्या करते थे क्या नहीं करते थे, कुट्टी काटो और खेती के अंदर से काट करके लाओ, चारा काट के लाओ, उसको डाल करके स्कूल में तो तब जाते थे जब पूरी वर्जिश और पूरा दिमाग फ्रेश हो जाता था कि हाँ हम इस दुनिया में आए और कुछ करके जाएंगे और करेंगे और इनकी जड़ों में जाना सीखेंगे। और जड़ों में जाओगे तो मारे जाओगे। तो ज्यादा पढ़े लिखे भी मारा जाता है, ज्यादा अनाड़ी भी मारा जाता है। फिर वो अनाड़ी और खिलाड़ी फिर उनकी टक्कर होती है और जीवात्मा उनसे टक्कर लेती है। फिर हार के भी जीतना और जीत के भी हारना, कोई नहीं, परवाह नहीं करनी है। ये नहीं आता हत्याएं कर लो, मैं पढ़ा नहीं, मेरे नंबर नहीं आए, मेरे ये नहीं आया, मेरे वो नहीं है, मैं वो आगे चला गया मेरे से, वो पीछे चला गया, मेरी उससे शर्त थी, मेरी शर्त टूट गई, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगी। आजकल ये इनके यूरिया खाते हैं ये बच्चे, मोदी ज्यादा इनको मत समझाओ। यूरिया खाते हैं बच्चे। और जो ये सोच है ना पेरेंट्स की, मेरा ही बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ना बने तो वो कोई भी करके वो बोले कि इतना पैसा ला दे मेरा वापिस, तो फिर वो लूट खसोट मजायरी समाज में गंद फैला दी। इस एजुकेशन ने मैं दूं आपको फाइल, इस एजुकेशन की फाइलें दूं, इनको बर्बाद मत करो, इनको अर्थ सिखाओ, अर्थ हिंदुस्तान की मिट्टी सिखाओ, ये अपने धर्म कर्म बताओ, अपने समाज को जोड़ने का बनाओ, तोड़ने का नहीं। वो शिक्षाएं खत्म होती गई पहले से, अब तो विनाश होता जा रहा है। इनको क्या शिक्षा दे रहे हो? ये शिक्षित होंगे तो इनको अशिक्षित मिलने वाला होगा ना, वो कर देगा वो पार्टनर। आप सच बताओ, कहानियां कहाँ बिगड़ती है? वो गुरु आएगा ना जिसको तुमने बना रखा है। तुम गुरु नहीं बना रहे हो हिंदुस्तान में, गुरुओं को तो तुम गर्दन काटते हो। मोदी जी ये बदलो इनको, हिंदुस्तान काटता है ये बच्चे, इन बच्चों को ये शिक्षा दो। गर्दन काटने लग गए गुरु चेलों की, चेले उनकी, फिर वो दुनिया भ्रष्ट हो रखी है। हिंदुस्तान बहुत 20 साल तो मेरे को हो गया इस हिंदुस्तान में इस भ्रष्ट शिक्षा और गुरु की कहानी के ऊपर। इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास बुझाते हैं, लेकिन इनको सही ज्ञान दे दो, नहीं तो ये बचेंगे नहीं बचेंगे। ये ज्ञान बचेगा नहीं, जो बता रहे हो ना, ये ज्ञान बचेगा नहीं, ये बचने देगा नहीं समाज, बचने ही नहीं देगा। वो शब्द भी हम आपके मुंह से भी सुन रहे हैं और इन बच्चों के भी। लगन ऑलराउंडर हो जाओ, ऑलराउंडर, ये भी करो ये भी करो, लेकिन वो लिमिटें वो भी नहीं फिर क्लियर बता रहे और में तो फिर बहुत गलत हो जाता है। फिर ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम इनको देखते थे जब ये एजुकेशन चेंज हुआ उस जमाने से, महानगरों में बोला दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे मद्रास, ये महानगरों में इनको क्या जीवन बना दिया इनका, क्या इनकी हेल्थ बना दी, फिर इनका क्या ये वो तो रहा ही नहीं अभी। अब इनको पहले तो सबसे पहला है तंदुरुस्ती का राज, तो योगाओं से फिर पढ़ाई के अंदर तो, लेकिन जब पढ़ाई में जाते हैं ना तो 100 पे 100 टेक दिया, बोला 100 में से 100 ले आएगा वही कामयाब। तो फिर उनके फिर ये घुटने टेके, जो ना है वो फिर उनकी इच्छाएं, तो उसका बेटा पढ़ रहा है, मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा है, तू नहीं पढ़ रहा है, लठ लेके खड़े हो जाते हैं। फिर वो इनका तो ये छाट के लिए आए हो के कहीं से इनसे बातें कर रहे हो ये बच्चे। ठीक है, हम गलत नहीं बोल रहे कि टैलेंटेड हैं तो पढ़ेंगे, तो यही तो पढ़ते हैं ना, लेकिन यही पढ़ के हिंदुस्तान को बर्बाद भी करते हैं। अब हम तो यही बोलेंगे
जो ये विद्वान जो आ रहे हैं, जिसके अपने को विद्वान बोलते हैं, तो हमारे देशों को तो फिर मरवा दो। जो देश के लिए मरया, अपने लिए मरया, परिवार समाज के लिए मरया है, उनको तो मरवा दो। यही मरवाएंगे, फिर ये रिश्वतखोर बन जाएंगे और ये बड़े बड़े पदों पे चले जाएंगे और फिर हिंदुस्तान का तो बेड़ा गर्क करेंगे, तो गुलाम बनाएंगे ना। ये भी तो बड़ा बताओ ना, इनको गुलाम बनाएंगे। ये पढ़े लिखे हिंदुस्तान को गुलाम बनाएंगे। मैं आपको 4 इनकी फाइल दे देता हूँ, फाइल दे देता हूँ इनकी, तब तो मानोगे। 4 फाइलें मैंने हिंदुस्तान के लिए ली है। इस अब ये हिंदुस्तान को ये 4 फाइलें दे दो ना, तो ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाए और एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे की हत्या करना, एक दूसरे का पेट का खा जाना, उसकी अंतरात्मा को निचोड़ देना। अब इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, फिर वो हथियार उठाते हैं। वो हथियार उठाने वाले गलत नहीं है, वो सही है। फिर इनको हम मारते भी हैं, तो वो गलत नहीं है। हम इनको मारेंगे, गलत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी गलत नहीं है। मैं आज 4 हत्या कर करके आपके पास आ जाऊं तो आप मेरे को सजा नहीं दे सकते। मैं चीफ जस्टिस के पास चले जाऊं तो मेरे को सजा नहीं दे सकते। कि हम जो बड़े सपने देखते हैं, ऐसे हमने सजा खा चुके, कौन सी एक छोटी सी हैबिट या कौन सी एक आदत मर चुके, जिससे हम अपने सपने इन शिक्षाओं के ऊपर मर चुके। एक तो मुझे लगता है कि हमने क्या शिक्षा है, क्या देनी चाहिए शिक्षा? जो भी सब उसके विषय खा गए सब अपना जमीर बेच करके, ये खा गए ये संस्थाओं में बैठ करके। यही अब ये बड़े तो यही तो बनेंगे ना, यही तो चलाएंगे ना हिंदुस्तान को। आज पीएम आपको तो यही तो बर्बाद कर रहे हैं ना। नहीं तो इतना जो कोई बोलता है ना, 5 साल होगी मेरे को सोशल मीडिया पे, नोएडा में जाते हुए, कहीं भी हिंदुस्तान में जाते हुए, यही तो लेके जा रहे हैं ना, शिक्षा ही तो लेके जा रहे हैं हम। लेकिन कौन पूछ रहा है हिंदुस्तान में इस शिक्षा को? फिर आपका विश्वास बढ़ेगा। कौन पूछ रहा है इस शिक्षा को? ये पहला कदम है, उन्होंने ऐसा किया। हमने मान्या, दूसरा कदम हम गर्दन कटा गई, ये तीसरा कदम। काट लिया तुमने। आप अपने आप बेईमान भ्रष्टाचार हिंदुस्तान है, इसमें क्या शिक्षा, क्या पढ़ोगे इसमें? क्या देश को बनाओगी? कौन बनाएगा? ये वही करेंगे। लगा कि जो इनको पहले ही आगाह नहीं कर रहे, कोई धर्म कर्म की बातें ही नहीं कर रहे। जानकारी निकालूं और देखूंगी वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते अगे टैक्स का पसीना, इस देश का पसीना, इस रेडी पटड़ी मजदूर वाले का पसीना, आगे जाके भ्रष्टाचारी अफसर मत बन जाना तुम। और उस पर काम कर सकते हैं। आगे साइंटिस्ट भी भ्रष्टाचारी मत बन जाना। तब हम दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। सर, मुझे आपको एक कविता सुनानी कुछ भी हो, हम सबके अरमान पुलिस में जाओ, फौज में जाओ, कि सिविल में जाओ, कि कहीं भी जाओ, नेवी एयरफोर्स जाओ, आर्मी बीएसएफ जाओ, सीआरपीएफ जाओ, लेकिन गद्दारी मत करना देश के साथ में ये शिक्षाएं लेकर की। दिलाई वो बताओ ना इनको, चर्चा के सौगात उठाए हैं। फिर हम सब बताओ इनको ये गद्दारियां करेंगे ये आप शिक्षा दोगे ना इनको, आगे बढ़ाओगे ना। इनको पता नहीं है तुम्हारे कोई के कहाँ जाएंगे फिर। कहती हूँ, मन की बात रखती हूँ, आप साधु ये आप जैसा ही पद ढूंढने के लिए जाएंगी तो फिर वो नाजायज ही करते जाएंगे। कहकर मैंने जायज पे जा ही नहीं सकता है। आपको प्रणाम किया। वो पढ़ा लिखा है तो वो अफसर है, तो वो युद्ध थोड़ी लड़ सकता है। वो बैठा वो जवानों का वो खा सकता है उन जवानों को। जैसे जैसे पास आ रहे थे ऐसा लग रहा था वो युद्ध थोड़ी लड़वाएगा। आएंगे और अब मैं ये भ्रष्टाचारी में डूबा हुआ हिंदुस्तान है। आप लोगों ने सब ये गोला बारूद बेच देते हैं उग्रवादियों को, या हम बोलते हैं जवानों को लुटवा देते हैं। ये आगे जा करके ये तुम्हारी ये एजुकेशन, ये बच्चों को बताओ ना कि ऐसा मत बनो। एक बूढ़ा सैनिक रो रहा है मेरे को, मेरा नाम लो सर, मैं 4 फाइलें दूंगा। आप हिंदुस्तान में ये मन की बात में बच्चों को 4 फाइल देता हूँ। 4 फाइल में नरेंद्र मोदी जी आपकी आंख नहीं खुल जाए ना, आप अंधे हो। हर एक अंधा रहा है मैंने 10 प्रधानमंत्रियों के साथ मेरे लिए सर, अंधे हो भारत की आजादी के नहीं। 2 साल हो गए। इस समाज को मत बिगाड़ो, इस देश को मत बिगाड़ो। हाँ, उन्नति पे राह पैर मैं आपको दधीच बोलता हूँ, 1 नंबर काम कर रहे हो और करो। मैं बोलता हूँ मैं साथ हूँ, मैं कब्र से उठ के आऊंगा हिंदुस्तान के लिए। लेकिन ये 4 फाइलें प्लीज, 4 फाइलें मंगवा लो मेरे से और हिंदुस्तान को बता दो ये मेरा नहीं है। ये
ये हिंदुस्तान की फाइल है सर। हम सबने तब इन बच्चों को अपने आप मालूम लग जाएगा एजुकेशन क्या होनी ये चाहिए। महात्मा गांधी जी ने पता लग जाएगा इस समाज को भी एजुकेशन क्या, इस देश को, इस संस्थाओं को। ये चोर लुटेरे बोलते हैं ना, ये मीर जाफर जयचंद और ये है, ये मत पढ़ना, इनको ये बताओ। और ये लेख के बैठा हुआ है एक बूढ़ा सैनिक कब्र में है, और वो आएगा एक दिन लुटियन जोन में आएगा, और आऊंगा मैं। और नोएडा से फिर एक बार रिक्वेस्ट हाथ जोड़ूंगा सुधीर चौधरी से, अर्णब गोस्वामी से, अरे मेरे पापा बुला लो, अब गाड़ी नहीं दूंगा तुम्हारे को। तो नरेंद्र मोदी जी मेरे को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और इनकी वो बोलते ना पैड़ियां हैं, उन पे बैठना पड़ेगा। इनको ऊपर नहीं चढ़ने देना, इनको इधर उधर नहीं। मैं लिफ्ट भी रोक लेता हूँ नोएडा के अंदर। रुको प्लीज, 1 मिनट बात, एक बात तो मेरी सुन लो, एक तो सुनो। अब ये बहाना बना लेते हैं, हाँ सुनेंगे सुनो, भग लेते हैं। आगे क्या करेगा, फाड़ेगा कि तोड़ेगा कि क्या करेगा, ये तो डरते हैं। ये तो क्या हम ओरिजिनल शिक्षा से हिंदुस्तान डरता है। बन सकता है, नहीं बन सकता है? दे दो कायरों वाली शिक्षा, दे दो, तो विश्वास है। दे दो, कटेगा हिंदुस्तान। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी, मैं सच बताऊंगा आपको, ये हिंदुस्तान किस कगार पे आपको नहीं पता है। ये सब बिके हुए हैं, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। वो सारी कहानियां मैं फाइल लेके बैठे हूँ। मेरे फादर ने भी 3 युद्ध लड़े, और मैं भी वो सैनिक, वो भी मेरे को भी हमारे गुरु शिक्षा दी है। पढ़ाई में भी नंबर 1 थे तो नंबर 1 थे, शारीरिक में थे तो थे, जज्बा लगन जुनून लेकर के हिंदुस्तान में गए थे। लेकिन इन गद्दारों ने काट दिया, पढ़े लिखों ने। अब ये स्वदेशी करेंगे तो करेंगे क्या? लो फाइल ले लो, हम बताएंगे, आप नहीं बता सकते। हमारे ये भी नहीं है कोई 1 2 3 हम कोई नाटक करेंगे रोडों पे। नहीं, मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मैं सच्चाई पे खड़ा हूंगा, लेकिन सच्चाई का साथ कोई नहीं देता हिंदुस्तान में। चोर लुट चक्के बेईमान बगडेर, इनका साथ है बाउंडर करने का, हाईलाइट और करना। पता नहीं कैसे किसको कर देते हैं। हम 5 साल हो गए, और मैं बोलता हूँ कि इतिहास है, ये हत्या, ये सब कुछ ही बंद कर दें हम। बताओ अपने लोग इस प्रूफ देख करके, हिंदुस्तान के प्रूफ देख के बताओ, तब वो शिक्षाएं इन बच्चों को लगे आने वाले, जब ये हिंदुस्तान के लिए कुछ करेंगे। नहीं तो हिंदुस्तान को बेच खाएंगे, शिक्षा बेच खाएगी नरेंद्र मोदी जी, 100% है। बताओ इनको, मैं सुन रहा हूँ आपकी सारी बातें, आज आप बोल रहे हो और हम भी बोल देंगे। अब मैं पूरा सुनूंगा बाद में और फिर बोलता रहूंगा, और ये आपसे बात होगी, 100% बात होगी। मैं कैसे भी मैं बोल दूंगा, रिक्वेस्ट कर करके जाऊंगा। अड़ जाता हूँ, वो मैं छोड़ के आ गया दादू दयाल जी के पास में। मैं बाद में वहाँ से जाने के बात करने के बाद दादू दयाल जी के पास गया। मुझको कमी क्या है, बोले मैं छोड़ दे। इनको हाथ जोड़ के ही समझा सकता है, इनको ऐंठ करके दादागिरी से नहीं। इनके पास पावर है, जैसा भी होगा। तेरे पास सच्चाई है, इनके पास पावर है, इसलिए तेरे को काट देते हैं। तो बोला तू इनके तरीके से आ, इनको गालियाँ गोलियाँ मत दे, ये मत कर। तो मोगो ये क्या करें, इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं। तो मोदी जी, मैं भी भटक रहा हूँ शिक्षाओं के लिए। तो हमारी शिक्षा गलत थी, या आपकी गलत है, या हिंदुस्तान गलत पढ़ रहा है, या हमारे गुरु थे वो पहले पढ़ा गए वो गलत थे, या पढ़ने वाले गलत थे, या आज की शिक्षा गलत है और आज की गुरु सही है। तो ये सारा निचोड़ हम आपको दे रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए दे रहे हैं सर। सोने की चिड़िया बनाएंगे इस हिंदुस्तान को। पहले अपना जीने के तरीका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं बोलता हूँ भाई भाई आ जाओ, सेनाओं के पास आ जाओ, और आ जाओ, इनको पकड़ लो, इन गद्दारों को जिसको हमने पकड़ करके रखे। इनकी फाइल है, साफ सूख रखा है। मैं बोलता हूँ कोयम्बटूर से बुला लो, और ये बॉम्बे से बुला लो, महाराष्ट्र से अनिल कामले बैठे है। कोयम्बटूर वाले का मैं उसका इनका पता भी नहीं करना चाहता था कि तुम कहाँ के रहने वाले और कौन हो। इन्होंने मेरी जातियां तक पूछ ली कि तू सच बता दे एक बार। मैं हिंदुस्तान का सैनिक हूँ, मजदूर सैनिक हूँ, बस यही तो था। कहीं भी आ जाओ आप, कहीं भी परीक्षा ले लो, गुरु हो, उठाकर ले लेंगे हम। लेकिन वो कहानी है, वो बाजुएं काट दी, वो सेंटरों में गर्दनें काट दी यार, पेट में लात मार देते हैं। ये गुरु है, इनको गुरु बनाए। पर पहले तो गुरु तो बना करके उन यूनिवर्सिटियों में भेजो। हमारा हेल्दी रहना भी
उनमें क्या क्या गुल खिला रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, तुम्हारे को नहीं पता? तो हमें अपने जेएनयू में क्या खिला रहे हैं, ऐसे हमारे सेंटरों में क्या खिला रहे, फौज के सेंटरों में कौन क्या गुल खिला रहा है नरेंद्र मोदी जी, आपको नहीं पता है? को विकसित भारत बनाने से रोक नहीं सकती है। और आप जब 35 ये क्यों नहीं आप ये इसको ला रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान में? सबसे ज्यादा मजा लेने का मौका तो हम देंगे ना आपको, हमारी वजह से आएगा हिंदुस्तान के सामने। आपकी हिम्मत नहीं है ये बातें रखने की, लेकिन मैं रखवाऊंगा, हिम्मत कर दूंगा आपको। आपको मैं दूंगा हिम्मत इस मैटर के अंदर, इस शिक्षा के अंदर, इसी देश की बर्बादी। और इतना बड़ा मेरे को गुस्सा आता है कि क्या बोलूं मैं इसके बारे में। ये हकीकत में जो बात है ना वो बोलेंगे, अगर आपके अंदर है काफी चीजें होते हैं। तो मेरे अंदर भी है, तो उसकी एक बात होगी, सच्चाई की होगी, ईमानदारी की होगी, मेरे जमाने में नहीं था। इस देश की मिट्टी की होगी, सच्चाई की होगी, विकसित करनी होगी। सब बिके हुए। और यही एजुकेशन ये बेचती है, इनको कोई नहीं है। अब बोला इतना पढ़ाई दिया और इतना घर बर्बाद कर दिया, अब इस तनख्वाह से तो गुजारा नहीं, तो फिर भाई गुजारा नहीं तो बेचने लग जाओ हिंदुस्तान को। भाई तुम अफसर बन गए, अब बेचो। और मुझे लगा मुझे हमारी शिक्षाएं तो दी थी, वो तो भाई गद्दारी मत कर लेना हिंदुस्तान से। दोस्तों के साथ भी तो बोला सेना में हमने भी युद्ध लड़े हैं, और बोला मेरा नाम खराब मत कर देना। हमने एक का उपयोग किया बोलो नहीं, किया। तो मैंने भी एक घुसपैठिया ही पकड़ा था दंतेवाड़ा के जंगल, मतलब बस्तर दंतेवाड़ा रही, अब गढ़चिरौली, अब वो खत्म हो रहा है ना। तो हिडमा उडमा जब नया हमने देखा, मगर यार हिडमा से ही आया, हिडमा को क्यों नहीं ले लेते नए, एक छोकरा कोई आए वही करे। अब इनमें से कोई एक बोले मैं बढ़ूं, और बन करके क्या बने? शिक्षाएं तो लेने वाली जगह, देने वाली जगह ही तो दी जाती है ना। आपका डेवलपमेंट हो तो यहाँ दे रहे हो तो इनको आगे की दो, देश को कि पढ़ लिख लेंगे, या आपके कहने से नहीं पढ़ेंगे। जिसमें है ना ये कंप्यूटर हैं, ये बच्चे आजकल ये पढ़ लेंगे, जेएनजी आ रही है। लेकिन हिंदुस्तान का ज्ञान दो इनको, पढ़ने के बाद करोगे क्या? नहीं तो हमारे जैसे फिर क्या करेंगे? इनके मैगजीन भी नहीं उतार सकते हम। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसको उतारे? इनको मैगजीन उतार देंगे हम। ये बनेंगे तब आगे कि हमारे को ये समझाएंगे, ये पढ़े लिखे समझाएंगे इस देश के बारे में, तो इनको कुछ पता ही नहीं है। इनको तो ऐसा अय्याशियों से काम हो जाएगा, फिर ऐसा अय्याशी करते हैं ये जा करके। फिर हम तो ये बोलने लग जाएं, फिर इनको अच्छा लगेगा, इन बच्चों को लगेगा, लेकिन इनको लगना चाहिए। अगर तुम्हारे को बोल लेंगे ऐसे, सुनाओ मैं बोलूंगा सर आपको। अब आप पूछोगे कि मैं कौन था, मेरी हिस्ट्री लोगे आप, और फिर मैं इनको मेरे साथ किया, इनकी हिस्ट्री लोगे आप, तब आपको पता चलेगा। और इसमें फैसले क्या हुए, कौन किसको मारता है। तो मेरे को नहीं मारा है इन्होंने हिंदुस्तान को मारा है। मेरे को नहीं मारा, मेरे को कैसे मार देंगे? मैं तो जिंदा हूं, अब भी आऊंगा मैं लड़ने के लिए। लेकिन ये मर गए, ये देश को मार दिया इन्होंने। तो इन बच्चों को कॉलेजों में, मैं तो बोलता हूं, ये 5 क्लास के अंदर हमारे को ABCD सिखाते थे, तो 5 क्लास के अंदर इसमें देश के बारे में सिखाना चाहिए, रिश्वतखोरी के बारे में सिखाना चाहिए। और फिर उदाहरण दो किसी का, अगर ये पकड़ के दिया था एक ऐसे ये किए थे, ये कर्म थे, तो हमने पकड़ करके रख रखे हैं। आप ले सकते हो। अभी आपका ही देख रहे हैं, कोई बांसुरी बजा रहा है, हम भी कृष्ण कन्हैया बने थे। यदुवंशी तो है ही, कृष्ण कन्हैया भी हम भी बने थे। लेकिन जो जैसे बसंत पंचमी आती है तो इसमें ये पढ़ लिख करके गलत नाजायज लोगों के घर घर पे काम करने लग जाएं, वो बताओ इनको। बाकी तो सब हिंदुस्तान में पढ़ाई, एजुकेशन। हम अभी गए थे गुड़ागोड़ जी, दादू दयाल के पास, वहाँ एजुकेशन आवश्यक कर में है। कोटा में हमारे राजस्थान के अंदर एक से एक अब बने हुए हैं, और बच्चे एक से एक टैलेंटेड है। लेकिन वो ज्ञान देते हो जो देश में देना चाहिए बच्चों को, आने वाली टीनेज को, जेनजी को। चलिए बहुत इस मातृभूमि का ज्ञान दे दो। पैर टिका के चलना है, उठा के चलोगे ना, तो जैसे अब मैं ला रहा हूँ इनको,
इनका प्रूफ होगा, देख लेना। आत्महत्या कर लेंगे ये, आत्महत्या करेंगे ये, रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी आत्महत्या कर लेंगे ये। आप एक नोटिस तो भेजो, इसको आना पड़ेगा, वो तो मैं दे दूंगा, इसमें सब एड्रेस दूंगा इनका, तभी ये हिंदुस्तान में शिक्षा का ज्ञान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नो परीक्षा पे चर्चा